तो उसके पास ऐसा था कि कुछ भी नहीं रहता था, खाने को भी नहीं रहता था। तो वो लोग करते क्या था कि मांग मांग के अपना गुजारा करते थे, मांग मांग के गुजारा करते थे और डेली डेली बाबा की सेवा में लगे रहते थे। बाबा की सेवा से जब उठते थे, जब बाबा के भक्ति से अच्छा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जो भी भया होगा घटना जिसका जैसा लिखा होगा वैसा जाएगा। बाबा उसे मती का है उसकी मति उसी में गई तो वैसे कर। तो वहाँ इतना वो लोग सेवा करते थे बाबा का ना, बाबा के उनकी भक्ति देख के प्रसन्न होते थे कि ये इतने मेरे भक्ति कर रहे हैं, इनका दुख मैं नहीं लौटा सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो यहाँ काटने वाला कौन है। तो हाँ बाबा एक दिन खूब लंबी लाइन लगी थी मंदिर पे, और उसकी पत्नी बाबा की भक्ति करके निकली तो वहाँ कम्बल बांटने वाला एक आया, तो वो कम्बल बांट रहा था। तो वो सोची कि मैं भी इस भीड़ में लग के कम्बल ले लूँगी तो मेरे बच्चों को ओढ़ने को काम आएगा। अपना लग के बेचारी भीड़ में कम्बल को ले गई, उसको कम्बल मिला तो अपना घर बहुत खुश होकर लेके गई कि आज मेरे को कम्बल मिला है, अब मैं अपने बच्चों के साथ ओढ़ के सोएंगे अच्छे से। तो बाबा जब प्रतीक्षा लेते हैं ना तो बहुत तरीके से प्रतीक्षा लेने लगते हैं कि मतलब भक्ति बहुत बाबा ठोकते सिखाते हैं, भैया भक्ति करना इतना आसान नहीं है, बहुत ठोकते हैं। अगर हर भक्ति में हर एक प्रतीक्षा में हम लोग सफल होंगे ना तब जाकर कहीं रास्ता मिलता है। तो देखो उसको कमल मिला तो बहुत खुश थी, लेकिन बाबा उसके ही दरवाजे पे प्रतीक्षा उसका लेने गए और क्या मांग रहे हैं उसके दरवाजे पे जाके, कह रहे हैं कि बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कम्बल दे देते तो मैं ओढ़ लेती। क्योंकि उसको एक ही कम्बल, बाबा देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर गुजारा कर रही है, लेकिन बाबा देखो किस तरीके से प्रतीक्षा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा मुझे हाँ एक कम्बल दे दो कि मेरा रात कट जाए, मैं देखो बहुत ठंड लग रही है मुझे। तो वहाँ भी वो देखो उसका भाव, मतलब वो कम्बल उठा के दे दी, बोली बाबा कोई बात नहीं, हमारी जैसे इतने दिन से कट रही है फिर काट लेंगे जैसी आपकी मर्जी। तो उसका भाव देख के आपने चालू कर दिया कि इसके अंदर किसी चीज का मोह माया नहीं है। देखो एक तो लाइन में लग के एक कम्बल मिलाई बड़ी खुश होके, वो भी मैं मांगा तो वो मुझे दे दी। बाबा तो भिखारी बन के गए थे, बाबा कोई अपना रूप थोड़ी ना दिखाते हैं किसी को, तो वो अपना भिखारी के रूप में गए थे, लेकिन वो भी कम्बल बाबा को दे दी। वो बोली कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला है, कोई मुझसे ज़्यादा ही दुखी होगा, दे दो उसी को। तो वो अपना बाबा उसकी गरीबी लौटाए वहाँ से, कहने लगे कि वाह इतनी परेशान होके इतना मेरी भक्ति करते हुए इनका गरीबी अभी भी मैं दूर नहीं करूँगा तो मेरा भक्ति करना इनको बेकार जाएगा। तो वहाँ से बाबा उस रात कम्बल को अपने पास रखे, फिर लौटाए, बोले कि बेटा अब सवेरा हो गया, अब ये कम्बल रख लो, अब अपने खुद ओढ़ना, अपने बच्चों को उड़ाना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बाबा जैसे कम्बल को ओढ़े थे ना, तो वो कम्बल से क्या उसके घर में इतने धन खुशियाँ भरने लगी ना। जब बाबा उसको लौटाए ना अपने करे, तो कहते हैं ना कि हम लोग बाबा को इतना सा देते हैं ना, बाबा इतना करके देते हैं। तो अगर वो कम्बल के लालच करके नहीं देती, बाबा को लौटा देती ना, तो उसका दिन नहीं पलटता। लेकिन वो अपना दिल को बड़ा करके बाबा को वो कम्बल दे दी ना, उसका दिन वहीं से किस्मत उसकी चमकी और वहीं से उसका घर में दिन दुना चौगुना सब होने लगा और उसके धनदान से सभी परिवार को खुशियाँ मिलने लगी। ऐसे हम सबको सभी बाबा दर्शन देंगे, सबको ही दिन पहुँचा देंगे। हर हर महादेव।